मुझे शांति का नोबेल चाहिए, शांति का नोबेल चाहिए, शांति का नोबेल चाहिए। यह राग अलापते अलापते ट्रंप ने फाइनली अनाउंस कर दिया बोर्ड ऑफ पीस, और यह बोर्ड ऑफ पीस शांति के लिए अनाउंस नहीं किया है, दरअसल इस ऐलान के साथ किया है कि अब दुनिया में डंडे की जोर पर वह मचाएंगे अशांति और फैलाएंगे युद्ध, साथ ही साथ अपना बिजनेस भी साधते रहेंगे। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति दावोस में ऐलान करते हैं, आज इनॉग्रेट करते हैं, पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं बोर्ड ऑफ पीस का, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट पेज हैं कि उनके जिगरी यार जिनके साथ अभी तक अमेरिका दुनिया भर में युद्ध करता रहा, वह एक भी नहीं आया, वे सारे के सारे गायब हो गए। और दूसरी तरफ ग्रीनलैंड वाला मुद्दा अभी तक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और इसी धरती पर ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि ग्रीनलैंड तो वह लेकर रहेंगे। यह अलग बात है कि इसके लिए अभी फिलहाल फोर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिना ग्रीनलैंड को लिए ट्रंप मानेंगे नहीं। और दरअसल उनका बोर्ड ऑफ पीस दुनिया में इसी तरह की अशांति को फैलाने के लिए और संयुक्त राष्ट्र का चैप्टर क्लोज करने के लिए लॉन्च किया गया है। Promise so grand and easy, your hard way to take our land. The shadow fell heavy on the sacred white, ate the sun and swallowed the light. नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम हमारा। और देखिए ट्रंप 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 जिनके दिमाग में है थोड़ा केमिकल लोचा, जो चाहते हैं नोबेल शांति प्राइज, नहीं मिलने पर बोर्ड ऑफ पीस और नहीं मिलने पर वेनेजुएला में जिस तरह से उन्होंने वॉर छेड़ी, वहां के राष्ट्रपति को किडनैप किया, और साथ ही साथ अब ग्रीनलैंड पर अपनी गंदी लालची निगाहें थमा रखी हैं, इन सब के बीच बोर्ड ऑफ पीस को वो लॉन्च करते हैं। और यह लॉन्चिंग होती है दावोस में, यानी स्विट्जरलैंड में, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग चल रही है। और यह एक बहुत बड़ी आयरनी है कि जिस ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ट्रंप माला जप रहे हैं, दावोस में जाकर कहते हैं कि ग्रीनलैंड में लेके रहूंगा। यह अलग बात है कि अभी उसके लिए मैं ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन सब जानते हैं कि ट्रंप की गंदी निगाहें किसी इलाके में गड़ जाती हैं तो वह सब कुछ कर लेते हैं। Now what I'm asking for is a piece of ice, cold and poorly located, that can play a vital role in world peace and world protection. It's a very small ask compared to what we have given them for many, many decades. But the problem with NATO is that we'll be there for them 100%. But I'm not sure that they'd be there for us. If we gave them the call, we probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force, where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay? Now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland. It's the United States alone that can protect this giant mass of land, this giant piece of ice, develop it and improve it and make it so that it's good for Europe and safe for Europe and good for us. And that's the reason I'm seeking immediate negotiations to once again discuss the acquisition of Greenland by the United States, just as we have acquired many other territories throughout our history. और इसी बीच जो तस्वीर हमारे सामने आई है वह बता रही है कि एक साल के भीतर, जी हां, 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने संभाली थी अमेरिका के राष्ट्रपति की गद्दी। और देखिए, एक साल के भीतर ट्रंप ने राष्ट्रपति पद को भी नीचे कर दिया, संयुक्त राष्ट्र को तकरीबन खत्म कर दिया और अनाउंस किया बोर्ड ऑफ पीस। बोर्ड ऑफ पीस
गाजा के नाम पर लाया गया। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इसमें कहीं भी गाजा का नाम नहीं है। और गाजा में जो विनाश करने वाली सबसे बड़ी ताकत है इजराइल, वह इस बोट में उनका लंगोटिया यार है। यह अलग बात है कि वह स्विट्जरलैंड के दावोस में मौजूद नहीं थे, क्योंकि नेतन्याहू को डर था कि कहीं उन्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए। लेकिन फिलहाल यह जो बोर्ड ऑफ पीस है और इसमें जो देश शामिल हुए हैं, दरअसल वह बता रहे हैं कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर ट्रंप लाना चाहते हैं, तानाशाह ट्रंप लाना चाहते हैं, उनके तलवे चाटने के लिए कौन कौन से देश सबसे तेज दौड़ते हुए गए हैं। इनके नाम पढ़ने बहुत जरूरी हैं और उनके नाम भी ध्यान रखिए जो इसमें शामिल नहीं हुए। ट्रंप ने बताया था दुनिया को कि 60 देशों को न्योता भेजा था इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए। इसके परमानेंट सदस्य होने के लिए आपको बस अपनी जेब से $1 अरब देने हैं। $1 अरब साइड में भी कर दीजिए तो भी जो देश इसमें शामिल नहीं हुए वे काफी इंपॉर्टेंट संकेत दे रहे हैं कि ट्रंप की तानाशाही के आगे सारी दुनिया झुकने को तैयार नहीं। और उनके जो नाटो के दोस्त हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, ये तमाम इंपॉर्टेंट देश जो यूरोप के हैं, इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से मना कर दिया है। हालांकि उधर अमेरिका ने अनाउंस कर दिया था कि पुतिन यानी उनका जिगरी दुश्मन, वह भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने को तैयार है। ट्रंप ने खुद ही बोल भी दिया था, पत्रकार ने उनसे पूछा भी कि आपने पुतिन को क्यों बुलाया, और इसका जवाब अपने सनकीपने के साथ ट्रंप ने दिया कि वह भी एक ताकत है और हमें सारे ताकतवर लोग पसंद हैं। हालांकि इस घोषणा के बाद पुतिन ने कहा कि अभी रूस सहमत नहीं हुआ है, अभी वह स्टडी कर रहा है। फिलहाल छोड़िए, भारत के पास भी अभी सांप छछूंदर वाली गति है, क्योंकि मोदी जी के पास भी न्योता आया है। लेकिन हम 100% जानते थे कि मोदी जी दावोस जाने का जोखिम नहीं उठाएंगे। और इसकी वजह सबसे बड़ी यह तस्वीर है, किस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जो तवज्जो मिली है, जिस तरह से बगल में बैठ के उसने बोर्ड ऑफ पीस वाला एग्रीमेंट साइन किया है, यह करना मोदी जी के लिए मुश्किल था। मोदी जी फिलहाल हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाने से कतराते हैं जहां उनका पुराना दोस्त ट्रंप मौजूद हो। लिहाजा भारत ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं बोर्ड ऑफ पीस को लेकर। लेकिन जो देश गए हैं, उनकी जो सूची आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, उससे समझा जा सकता है कि यह तमाम देश किस तरह से संयुक्त राष्ट्र का खात्मा करने के लिए, ट्रंप की तुरही बजाने के लिए तैयार हैं। अब ये हम पे और आप पर है कि इस बोर्ड ऑफ पीस, जिसमें गाजा के लिए कोई जस्टिस नहीं है, गाजा का सिर्फ और सिर्फ दोहन है, हम इसे क्या नाम देंगे? हम इसे बोर्ड ऑफ डिक्टेटर्स देंगे, बोर्ड ऑफ वेस्टेड डर्टी इंटरेस्ट देंगे, या बोर्ड ऑफ केमिकल लोचा ऑफ ट्रंप देंगे? ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। शुक्रिया।